रीजनिंग में हम अब आगे के सवाल देखते हैं। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी गई हैं। के वाले फलक के आसन, आसन मतलब पड़ोसी, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडजेसेंट, फलकों पर क्या आ सकता है। तो इसमें से पूछा है कि के आसन फलकों पर क्या आ सकता है। अपोजिट नहीं पूछा है इसने, अब की बार एडजेसेंट पूछा है। तो देखो हमें क्या देखना है कि यहाँ पे देखो एच लिखा हुआ है और यहाँ पे ए, यहाँ पे टी, यहाँ पे बी और यहाँ पे ए। तो हमें देखते हैं इसमें ए जो है कॉमन है, इस तरफ भी कॉमन है और इस तरफ भी कॉमन है। तो देखो ए तो अपनी जगह पे ही है, ए तो अपनी ही जगह पे है। तो अब देखो जो बी है, बी जो है वो टी के अपोजिट है, क्योंकि देखो ए अगर हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ए के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे एच और फिर लिखेंगे हम बी, और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे ए के और टी, ऐसे इसको लिखेंगे। तो बी का अपोजिट तो आ गया टी, सीधी सी बात है। एच का अपोजिट आ गया हमारा यहाँ पे के। तो ए का अपोजिट देखो, तो देखो एच और बी और टी तो क्या है, बी और टी तो अपोजिट है। तो जहाँ भी बी दिखेगा, और भाई ये तो ऑप्शन आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि बी तो जो है अपोजिट में है, बी तो अपोजिट में है, तो वो तो एडजेसेंट हो नहीं सकता। इसी तरह से जहाँ पे भी आपको एच दिखेगा, एच और टी दिखेगा, तो भाई एच भी क्या है, एच भी अपोजिट में है, ये भी एडजेसेंट नहीं हो सकता। इसी तरह से यहाँ पे देखो एच दिया है, तो एच भी क्या है, एच भी हमारा हमें पता है कि ये के का अपोजिट है। तो जो चीज़ अपोजिट है वो सामने तो दिख नहीं सकती, तो सामने तो दिख नहीं सकती, लेकिन जो एडजेसेंट होते हैं वो तो सामने दिखते हैं। तो इसने यही पूछा है कि के आसन फलकों पे कौन सा आ सकता है। तो भाई देखो या तो के आसन फलकों पे बी आ सकता है, भाई के सामने हमें बी भी दिखाई दे सकता है और हमें ए भी दिखाई दे सकता है, लेकिन हमें एच और टी कभी भी दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो एच है वो के का अपोजिट है और जो टी है वो बी का अपोजिट है। तो अपोजिट है, अपोजिट होने की वजह से पीछे छुप जाएंगे, हाइड हो जाएंगे, इसलिए कभी भी एच और टी, एच जिसमें भी एच और टी आएगा वो आंसर नहीं होगा। इसमें एच आ गया ये भी ख़त्म, इसमें एच आ गया ये भी ख़त्म, इसमें एच आ गया ये भी ख़त्म। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर सी बचाया है। बी और ए हमेशा क्या होंगे इस क्वेश्चन में, के एडजेसेंट यानी कि पड़ोसी होंगे। ठीक है, वो तो आप ऐसे भी मतलब देख सकते हैं कि बी अगर टी का अपोजिट है और के एच का अपोजिट है, तो ये जो अपोजिट वाले हो गए ये तो अपने आप हट जाएंगे, तो बस बचेगा क्या, बी और ए ही सामने दिखाई दे सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखो, दो मानक घनों में सामने वाले फलकों पर 4 और 3 लिखा है। सामने वाले जो फलक हैं वहाँ पे 4 3 लिखा है। इनके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग कितना होगा। तो यहाँ पे अब की बार इसने योग पूछा है कि कितना होगा। तो इसने पहले दे दिया है दो मानक घन, यानी कि स्टैंडर्डाइज की बात कर रहा है, स्टैंडर्ड क्यूब्स की बात कर रहा है। तो अगर एक आप ही बात बताओ कि स्टैंडर्ड क्यूब में क्या होता है, 4 और 3 लिखा हुआ है, तो 4 का अपोजिट यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और 3 का अपोजिट हो जाएगा 4, और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 4 को और 3 को, तो इनका योग बनेगा 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7, क्योंकि यहाँ पे इसने पहले लिख दिया ये मानक पासा है। तो मानक पासे का योग हमें पता है कि इसके अपोजिट में 3 आएगा, इसके अपोजिट में 4 आएगा, तो इनका योग बन जाएगा 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही पासे की दो भिन्न भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 4 वाले फलक के विपरीत फलक है, यानी कि 4 का इसने उनकी बार क्या पूछ लिया है, अपोजिट पूछ लिया है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि इनमें कॉमन क्या है। तो एक बात देखो, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नज़र नहीं आ रहा है पहली चीज़ तो, लेकिन हम ये देखेंगे अब कि ये पासा मानक है या फिर ये पासा साधारण है। तो देखो 3 और 2 5 होता है, 3 और 1 4 होता है, 2 और 1 3 होता है, तो सीधी बात है ये मानक पासा है, क्योंकि इनके जो सतह हैं, इनके जो सतह हैं विपरीत सतह का योग 7 बनता है, क्योंकि 2 के नीचे यहाँ पे 5 होगा, 3 के पीछे यहाँ 4 होगा, 1 के साइड में पे 6 होगा, तो ये मानक पासा है। तो इसने पूछा है 4 वाले फलक का विपरीत, तो सीधी सी बात है भाई 4 का अपोजिट क्या निकलेगा, 3 ही निकलेगा, क्योंकि क्या है मानक पासा है। ठीक है, 6 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाएगा और 5 का अपोजिट यहाँ पे 2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक पासे की दो स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, तो कौन सी संख्या 2 के विपरीत फलक पर होगी। तो अपोजिट निकालने से पहले हम देखेंगे पासा साधारण है या फिर ये पासा मानक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो है 5 और 2 7 बन गया है, 4 3 7 बन गया है।
तो दो सतह जो सामने दिखाई दे रही हैं पड़ोसी सतह, इनका योग अगर 7 बन रहा है तो ये साधारण पासा है। और अगर साधारण पासे की बात आएगी तो साधारण पासे में जो जिस सतह पर होता है वही उसका क्या होता है, अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे 4 का अपोजिट 5 हो जाएगा, 2 का अपोजिट यहाँ पे 1 हो जाएगा और 6 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्योंकि कैसा पासा है, ये साधारण पासा है। तो इसने 2 के विपरीत पूछा था, तो 4 के विपरीत यहाँ पे 5 है, 6 के विपरीत यहाँ पे 3 है और 2 के विपरीत यहाँ पे हो जाएगा 1। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1। तो ये सिर्फ केवल साधारण पासे में ही फॉलो होता है कि अगर हमें विपरीत निकालना हो तो जो जिस सतह पर होता है उसकी साइड का जो उसके पास वाला होता है वही उसका क्या होता है, उसका अपोजिट होता है। जैसे ये 5 इसके साइड वाले के पास है 4 के, तो ये इसका अपोजिट हो गया। ये इस वाले फ्लक पे है और इस वाले फ्लक पे, ये इसका हो गया, ऊपर वाला ऊपर के अपोजिट हो गया। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पासे के 6 फलकों पर A, B, C, D, E और F तक वर्ण दिए गए हैं। तो इसने E के विपरीत पूछा, यानी कि E का इसने अपोजिट पूछा है। तो अभी देखो ये तो सिंपल सी बात है, ये साधारण पासा है, क्योंकि जब भी चिन्ह, प्रतीक और शब्दों की बात करेगा तो हमेशा वो साधारण पासा होगा। तो इसने पूछा है E के विपरीत बताओ। तो मैंने आपको बताया था, देखो इन सारों में अब सबसे सिंपल तरीका ये है कि ये देखो कि इनमें कॉमन क्या है। तो यहाँ पे भी A भी कॉमन है और यहाँ पे भी A भी कॉमन है, ठीक है। तो दोनों तरफ ए बी और ए बी कॉमन है और इसने ई के विपरीत पूछ लिया है, तो ई के विपरीत सिर्फ सी बचा, तो यहाँ पे इसका सही आंसर सी हो जाएगा। देखो अगर आप पहले वाले को भी लेके करना चाहोगे तो मतलब देखो इसे कैसे करेंगे, फिर हम जैसे ए से चलेंगे, यहाँ पे ए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी ए कॉमन है और यहाँ पे भी ए कॉमन है। ए के बाद सी लिखेंगे, फिर डी लिखेंगे, फिर ए के बाद हम यहाँ पे ई लिखेंगे और फिर यहाँ पे बी लिखेंगे। तो इस तरीके से डी का विपरीत तो बी निकल जाएगा, सी का विपरीत ई निकल जाएगा और ए का विपरीत क्या बचा, ई के विपरीत एफ निकलेगा, क्योंकि एफ ही बचा हुआ है। तो इसने ई के विपरीत ही पूछा है, तो आप अगर ऐसे भी निकालना चाहे तो ए के विपरीत तब भी हमारा सी आएगा। तो इससे सही तरीका यह है कि अगर हमें दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं और हमें एक का निकालना है तो दो चीज़ें कॉमन पकड़ो और उसका अपोजिट बता दो, तो ई के विपरीत यहाँ पे सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं। उस पैटर्न का चयन करें जो प्लस वाले फलक के विपरीत होगा, यानी कि इसने अब की बार प्लस का अपोजिट पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे ये इस तरह दर्शाई गई हैं, तो अब ये देखो इसने पूछा किसका है, तो इसने प्लस का पूछा है। तो इसमें देखो प्लस कहाँ पे है, तो प्लस यहाँ इसमें कहीं नहीं है, तो हम इसमें पहले कॉमन पकड़ेंगे। तो अगर हम इसको हैश से स्टार्ट करते हैं, हैश से स्टार्ट करके हम इसके क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हैश के बाद आएगा स्टार, स्टार के बाद लिखेंगे हम डॉलर। इसी तरीके से हम इसको हैश से पकड़ेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। हैश के बाद हमने यहाँ पे डॉलर लिखा और उसके बाद हमने ओ लिखा, तो डॉलर का अपोजिट ओ आ गया, स्टार का अपोजिट डॉलर आ गया, हैश का अपोजिट क्या बचा, तो सिर्फ हैश का अपोजिट क्या बचेगा, प्लस। तो इसी ने पूछा था प्लस का अपोजिट क्या होगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा हैश। तो अगर आप इसको भी पकड़ कर करना चाहें तो कोई भी डाइस पकड़ कर आप कर सकते हैं। जैसे अगर इस वाले की लेंगे तो हम पहले हैश लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे डॉलर और फिर लिख देंगे हम स्टार। फिर हम इस तरफ से लेंगे, यहाँ पे हैश लिखेंगे, यहाँ पे स्टार लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे बजाइए एस, ये लिख देंगे। तो इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था कि प्लस का जो है, अब एक बार वो यहाँ से मिसप्रिंट हो गया, मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। जैसे अगर हम इस वाले डाइस को लेकर करना चाहें तो ऐसे लिखेंगे हम, देखो पहले हमने लिख दिया हैश, फिर हम लिख देंगे डॉलर और फिर हम लिख देंगे स्टार से जो बना हुआ है। फिर इसके बाद यहाँ से लेंगे हैश लिख देंगे, फिर हम यहाँ पे स्टार बना देंगे और यहाँ पे हम डॉलर लिख देंगे, ठीक है। तो आप देखो वैसे भी सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे भी स्टार दिया गया है, यहाँ पे भी स्टार दिया गया, तीनों ही चीज़ इसमें कॉमन दी गई है। डॉलर और हैश भी कॉमन है, डॉलर हैश कॉमन है और स्टार स्टार कॉमन है। तो यहाँ पे तो तीनों ही चीज़ कॉमन हो जाती हैं। तो यहाँ से तो देखो पॉसिबल नहीं है अपोजिट निकल पाना, क्योंकि यहाँ पे तीनों ही फलकों पे सेम चीज़ें दी गई हैं, लेकिन हमें प्लस का निकालना है। तो हम ऐसा चुनेंगे जहाँ पे या तो एक कॉमन हो या फिर दो कॉमन हो, लेकिन यहाँ पे तो दोनों में तीनों ही चीज़ कॉमन है, स्टार स्टार, हैश हैश, डॉलर डॉलर। तो यहाँ से तो नहीं निकलेगा, आप इन दोनों ही डाइस को पकड़ के निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, एक ही पासे की 3 विभिन्न स्थितियाँ प्रदर्शित हैं। 4 प्रदर्शित करने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं इसने 4 का अपोजिट पूछा है।
तो यहाँ पे 3 स्थितियाँ दे रखी हैं एक पासे की। तो देखो यहाँ पे दे रखा है 4 6 5 6 2 3 6 3 5, तो हमें 4 का अपोजिट बताना है। तो हम अगर पहले 2 पासों को पकड़ के देखें तो हम इसे 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ भी 6 कॉमन है और यहाँ भी 6 कॉमन है। 6 से इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले 6 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे। उसके बाद हम इसे फिर 6 से घुमाएंगे तो 6 के बाद 2 लिखेंगे और फिर से 3 लिख देंगे। तो इस तरह से 4 का अपोजिट 3 आ गया, 5 का अपोजिट 2 आ गया और 6 का अपोजिट क्या बचा, 1 आएगा, क्योंकि 1 से 6 तक की तो अंक लिखे होते हैं पासों पे। तो उसने 4 के अपोजिट पूछा है, तो 4 के अपोजिट यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप जो है इन दोनों से करना चाहे तो इन दोनों से भी देख सकते हैं अगर करके। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 5 कॉमन है, यहाँ पे 6 और 5 कॉमन है, तो सिंपल यहाँ से 4 का अपोजिट 3 निकल गया। अगर पहला और तीसरे को भी करना चाहें तो 6 और देखो यहाँ पे 6 और 5 यहाँ पे भी है, 6 5 यहाँ पे है, तो 4 का अपोजिट डायरेक्ट निकल जाएगा 3। अगर आप क्लॉकवाइज भी नहीं घुमाना चाहते तो भी इसका आंसर निकल सकता है। ठीक है, अगर देखो दूसरा और तीसरा पकड़ कर करना चाहेंगे तो यहाँ पे 6 3 कॉमन है, यहाँ पे भी 6 3 कॉमन है, तो 5 का अपोजिट यहाँ से 2 निकल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे 5 का अपोजिट नहीं चाहिए, हमें 4 का अपोजिट चाहिए। तो हम ऐसा पासा पकड़ेंगे जिसमें या तो 4 हो या फिर 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हों। जैसे यहाँ पे 2 चीज़ें कॉमन है 6 और 5, और यहाँ पे भी 6 और 5 है, और यहाँ पे 4 का मेरे से पूछा है तो 4 का अपोजिट यहाँ पे 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।